माटी कहे कुमार से, तू क्या रांधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रांधूंगी तोए। आइए देखते हैं इस कहानी की तरफ। इस दुनिया में गरीब होना बहुत बड़ा पाप है मेरे भैया, क्योंकि गरीबों को कोई सहारा नहीं देता है। सहारा देना तो बहुत बड़ी बात, गरीबों को कोई पूछता तक नहीं। जिसके पास दौलत है, जो पैसा वाला है, उसी की इज्जत है इस दुनिया में, उसी को सम्मान मिलता है। गरीबों को तो कोई सम्मान भी नहीं देता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो। और खासकर गरीब की बेटी होना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि गरीबी में कोई भी अपनी बेटी का विवाह करता है या उसके घर में बेटी का जन्म होता है तो उसके सिर पर एक मुसीबत सी छा जाती है। एक पिता यही सोचता है, सारा जीवन यही सोचता है कि भगवान इस गरीबी में बेटी दी है, किस प्रकार हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। उसी प्रकार उसी एक गरीब बेटी की कहानी हम लेकर के चल रहे हैं। आइए बताते हैं। गरीब की व्यथा सुनाओ, कथा सुनो मेरे भाई। ना कोई गरीब का होता है, हम तुम्हें रहे समझाई। ना कोई गरीब का होता है, हम तुम्हें रहे समझाई। भैया एक बेटी की बात सुनो दे ध्यान, कथा बड़ी प्यारी। बिना पैसा इज्जत होवे ना, अपने धोखा दे जाई। बिना दौलत इज्जत होवे ना, अपने धोखा दे जाई। मेरे भैया ऐसी ही एक गरीब बेटी की कहानी लेकर के चल रहे हैं। गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं होता, चाहे वो गरीब की बेटी हो या कोई गरीब हो। हर गरीब बाप भगवान से यही प्रार्थना करता है, यही विनती करता है कि प्रभु अगर गरीबी देता है तो गरीबी में बेटी नहीं देना, क्योंकि बेटी का विवाह करना बहुत बड़ा काम है। बहुत मुश्किल होती है जब बेटी का विवाह कोई पिता करता है, क्योंकि आज की इस दुनिया में बगैर पैसे के कुछ नहीं होता है। रिश्ते नाते धन दौलत से तौले जाते हैं। माता पिता औलाद को पैसों से तौलते हैं। किसी घर में बेटी को लेकर के जाओगे, बेटी का रिश्ता करोगे तो वो लड़के वाले दहेज मांगेंगे, चाहे पिता कहीं से भी ला करके दे, लेकिन दहेज देना पड़ता है। उसी कहानी को लेकर के चल रहे हैं। कैसे?
अरे पैसों से रिश्तेदारी, गौर करें भैया, पैसे से है रिश्तेदारी, बिन पैसा हो जाए ख्वारी। पैसे से रिश्तेदारी है, बिन पैसा हो जाए ख्वारी है। इतना ही नहीं मेरे भैया, पैसे से मिलते परिवारी, पैसे से है दुनिया सारी। भैया पैसा अगर पास है तो रिश्तेदार बात पूछते हैं, दोस्त दोस्ती का हक जताता है, परिवार वाले कहते हैं ये बेटा मेरा है। और अगर पैसा नहीं है तो हर एक व्यक्ति ठुकरा देता है। कहा एक नगरी का हाल तुम्हें बतलावे, जाको हाथों गरीब परिवार गुजरे नहीं होवे। महाराज की घर में थी बूढ़ी मैया, बिना बबुला की थी लली, पार कैसे लगे नैया। विधाता मेरी अर्जी यही घनश्याम गरीबी काऊ को ना दिए, मेरी अर्जी यही भगवान गरीबी काऊ को ना दिए। काऊ को ना दिए गरीबी, काऊ को ना दिए, मेरी अर्जी यही भगवान गरीबी काऊ को ना दिए, मेरी अर्जी यही घनश्याम गरीबी काऊ को ना दिए। मेरे भैया एक गरीब परिवार था, घर में एक बूढ़ी मैया थी, पिता घर पे नहीं थे, बीमार होने के कारण पिता जो थे वो खत्म हो जाते हैं। बिन बौला की वो लली आज उस आंगन में पल रही है। वो बूढ़ी मैया घर घर जाकर के काम करती है, तब जाकर के अपनी लली को पालती है। बताया मेरे भैया दूसरों के घर में काम करे,
दूसरों के घर में काम करे, तब जाकर गुजर चलाती थी। दूसरों के घर में काम करे, तब जाकर गुजरी चलाती थी। जो थोड़े पैसे मिलते थे, जो थोड़े पैसे मिलते थे, राशन पानी ले आती थी। भैया वो मैया घर घर जाकर के काम करती थी। जो भी धन मिलता था, जो भी पैसे मिलते थे, राशन लेकर के आती थी। तब वो लली भोजन बनाती थी। सुबह भोजन कर लिया तो शाम का पता नहीं, शाम को भोजन किया, सुबह का पता नहीं। प्रभु तेरी कैसी लीला है, तेरी लीला का किसी ने पार नहीं पाया। धीरे धीरे वक्त व्यतीत होने लगा है, समय गुजरता चला गया। इधर वो बिटिया सियानी होने लगी है। और मेरे भैया, जब बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो माता पिता को बहुत बड़ी चिंता हो जाती है। आज वो मैया मन ही मन विचार कर रही है कि हमारी लाड़ो विवाह के योग्य हो गई है, हम अपनी बिटिया के हाथ पीले कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे कि हमारी बेटी के साथ विवाह कर लो। क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है। सोचती है वो मैया, क्या सोचती है, बेटी श्यानी भई बात घबराई। सोच रही वो मैया, लाड़ो श्यानी होई माती घबराई। पैसा ना एक उपास न होए सगाई। भैया महाराज रात दिन चिंता में डूबी। मेरे पति ने छोड़ो साथ आस मेरी अदवर में टूटी। मेरी लाड़ो श्यानी भई भमरिया कैसे डालूंगी। मेरी बिटिया श्यानी भई भमरिया कैसे डालूंगी। डालूंगी भमरिया कैसे डालूंगी। ओरे कन्हैया मेरी बिटिया श्यानी भई भमरिया कैसे डालूंगी। मेरी लाड़ो श्यानी भई भमरिया कैसे डालूंगी।
आज वो मैया रात दिन चिंता करने लगी है, सोचती है कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है, वर ढूंढना है, विवाह करना है। पति अधवर में छोड़ गए, अब किसके द्वारे जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं कन्हैया? कौन हमारी लली के साथ में विवाह करेगा? कैसे हम अपनी बेटी का विवाह करें? आज वो मैया इसी चिंता में डूब जाती है। यही नहीं मेरे भैया, इसी चिंता के कारण आज वो मैया बीमार हो गई, बीमार पड़ गई है। तो मैया अपनी लाड़ों से बोली है, ओरे लाली बिटिया मेरी बात सुन। एक दिन वो मैया अपनी लाड़ों की कलाई पकड़ करके बोली है, लाली मुझे तो ऐसा लगता है विधाता ने गरीबी में हमें बीमारी दे दी, अब कैसे आगे क्या होगा? रो रही वो मैया अपनी बिटिया से बोली है, बिटिया अरे बिटिया मेरी प्यारी, लाड़ो लगी गई मोए बीमारी। ओरे बिटिया मेरी प्यारी, बिटिया लगी गई मोए बीमारी। लाड़ो सुन ले बात हमारी, चली न जावे जान हमारी। मैया को देखा है तो वो बिटिया मैया को समझाती है, कहती है मैया चिंता मत करो, जब उस विधाता ने इस धरती पर भेजा है तो कुछ ना कुछ उपाय अवश्य किया होगा। क्यों रो रही हो, क्यों चिंता कर रही हो माँ? मत रो। समझा रही है वो बिटिया अपनी मैया को और रो करके बोली है, मैया मेरी बात सुनो। क्या कहती है वो लाड़ो अपनी माँ से? क्यों रो रही है मैया, क्यों रो रही है मैया? विश्वास हरि पे कर ले, क्यों रो रही है मैया, क्यों रो रही है मैया? विश्वास हरि पे कर ले। क्यों रो रही है मैया? विश्वास हरि पे कर ले, दुनिया में उसने भेजा। माँ
दुनिया में उसने भेजा प्रभु का ध्यान धर ले। किस्मत है अपनी खोटी मैया, किस्मत है अपनी खोटी, एक वक्त की मिली रही रोटी। चिंता ना करना दिल में, चिंता ना करना दिल में, दिल धीरे अपने धर ले। और ये बात सही है मेरे भैया, ये सच्चाई है। होते हैं बनी के लाखों, होते हैं बनी के लाखों, बिगड़ी का न कोई। पैसे की होती इज्जत ना होए गरीबी में कोई। मेरे भैया दुनिया बड़ी है जालिमा, दुनिया बड़ी है जालिमा, रिश्ते भी साथ न देते। पैसे पे मरती दुनिया, पैसे से चलती दुनिया। वो बिटिया अपनी मैया को समझा रही है, मैया कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो। समय व्यतीत होता चला गया। समय जब व्यतीत हुआ है, वो मैया रात दिन एक करके कमाई करती है। बड़े ही अच्छे घर में किसी प्रकार से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि वो बेटी देखने में बहुत सुंदर थी। जब अच्छे घर में रिश्ता तय हुआ है, शादी की तिथि निश्चित हुई है, तो उस मैया ने क्या किया है, अपनी लाड़ों के विवाह के लिए क्या तैयारियां की हैं। क्या किया उस मैया ने, करके रात दिन काम रे बिटिया की करी सगाई। करके रात दिन काम रे बिटिया की करी सगाई। खेत बेच दो मैया ने, खेत बेच दो मैया ने,
लेकिन होने को कौन जानता है। कछु दिन सुख में भी तो समय पैसा नहीं होनी से जाई। कछु दिन सुख में भी तो समय पैसा नहीं होनी से जाई। होनी से जाई पैसा नहीं होनी से जाई। कछु दिन सुख में भी तो समय पैसा नहीं होनी से जाई। कछु दिन सुख में भी तो समय पैसा नहीं होनी से जाई। उस मैया ने बेटी के विवाह के लिए जो थोड़ा बहुत खेत था वो बेच दिया, घर गिरवी रख दिया, बेटी की शादी कर दी है। आज वो बिटिया दुल्हन बन के अपने ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद कुछ दिन हंसी खुशी में दिन व्यतीत हुए हैं। एक दिन उस लली का पति नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर घर में सास ससुर रह जाते हैं, देवर ननद रह जाते हैं। जब उसका पति बाहर चला गया है, पति के बाहर जाते ही घर वालों ने, ससुराल वालों ने सताना शुरू कर दिया है, परेशान करने लगे हैं। यहां तक हुआ है मेरे भैया, इतना परेशान किया उस बिटिया को, सुबह से लेकर के शाम तक घर का काम करती है, नौकरानी की तरह काम करती है, लेकिन भोजन नहीं मिलता है। हुआ ये कैसे हैं ससुराल वाले, घर को करावे काम रे, घर को करावे काम रे, नए भोजन तक वह देवे। बेटिया मन में सोच रही, दुखिया मन में सोच रही, अब तिलकी किने बतावे। महाराज की मन ही मन रोवे बिटिया, अब ले हाथन में कलम सदन को लिख दई है चिट्ठिया। बिटिया मन ही मन परेशान कताए, अब सुनाया गारिये, लाड़ो मन ही मन हैरान कथाए, अब सुनाया गारिये।
कथा अगारी है, बिरने अब कथा अगारी है। बिटिया मन ही मन हैरान कथा अब सुनाया गारी है। लाड़ो मन ही मन परेशान कथा अब सुनाया गारी है। आज वो बिटिया हाथों में कलम लेकर के अपने पति के लिए पत्र लिखने लगती है। पत्र में लिख दिया है और पत्र जो था वो किसी भी प्रकार से उसकी ननद के हाथों लग गया। जब पत्र ननद के हाथों में लगा है मेरे भैया, तो वो ननद उस पत्र को बदलने लगी है। लेकिन विधाता की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। लाख कोशिश की है उस ननद ने कि पत्र बदल दिया जाए, लेकिन प्रभु की आगे क्या मर्जी है। जब वो पत्र नहीं बदल पाई, उसी लली का लिखा हुआ पत्र उसके पति के पास में पहुंच गया। इधर पत्र पति के पास में पहुंच गया और इधर ससुराल में वो बेटी बड़ी परेशान हैरान सोच रही है, प्रभु आज की इस दुनिया में, कलयुग में अगर बेटी दे तो गरीबी नहीं देना। हमारे तो पिता भी नहीं है, हम किनसे पत्र लिख कर के दहेज मंगाए। रोती है वो लाड़ो, क्या रोती है, वो क्या कहती है। है हाल गरीबी को रो बेदाता, काल की किस्मत में। है हाल गरीबी को रो बेदाता, काल की किस्मत में। रोती है वो बिटिया और क्या कहती है मन ही मन में। जिस घर में बेटी को देना, उस घर में न गरीबी देना। जिस घर में बेटी को देना, उस घर में न गरीबी देना। होए जाए हाल वे हाल विधाता, काल की किस्मत में। वो बिटिया अपने ससुराल वालों से बड़ी परेशान है, हैरान है। सोचती है विधाता ऐसी गरीबी क्यों दी जो ससुराल में एक बेटी को रोना पड़ता है। एक बेटी जो अपने घर से नाजों से पली बड़ी और ससुराल में उसे सम्मान नहीं मिलता है। और ये बात हकीकत है मेरे भैया। एक बात ये समझ में नहीं आती है कि लोग ये कहते हैं कि बेटी सिर का ताज है। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी बोझ होती है। पियर वाले कहते हैं कि बेटी पराया धन है।
और ससुराल में आकर के ससुराल वाले लोग कहते हैं ये तो पराये घर से है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि बेटी किस घर की है। कहती है वो बेटी, क्या कहती है? है हाल गरीबी को भरोसा तना, कोई गरीबी में देवे। ये बात सच है हाल गरीबी को भरोसा तना, कोई गरीबी में देवे। क्या है इस दुनिया की सच्चाई? बिन पैसा के कोई न अपना, रिश्ते नाते जगह झूठा सपना। और भैया कोई बुझे नया दी बात साथना, कोई गरीबी में देवे। है हाल गरीबी को भरोसा तना, कोई गरीबी में देवे। इतना ही नहीं मेरे भैया, रिश्तेदार पीठ दे जाते, भाई भतीजे काम नहीं आते। क्योंकि सब पैसों से करी रे प्यार साथना, कोई गरीबी में देवे। बिन दौलत सब बेकार साथना, कोई गरीबी में देवे। मेरे भैया ससुराल वाले सता रहे हैं, परेशान करते हैं। जब बेटी हैरान हो गई, आंगन में बैठी बैठी रोत रही है, कह रही है विधाता तेरी कैसी मर्जी है। पहले पिता छीन लिए, पति परदेश चले गए, ससुराल वाले रहने नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते। कहाँ जाऊं, किसके सहारे दिन व्यतीत करेंगे? तूने तो कोई भाई भी नहीं दिया, जिस भाई के सहारे अपने पीहर में रह लेते। रोती है, विधाता से विनती करती है, प्रभु अगर बेटी बना करके भेजा तो उस घर में इतना धन देना कि बेटी किसी के घर की बहू बन करके जाए तो अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके। तब तक उसका पति उसके पास आया है, अपनी पत्नी को रोता हुआ देखा, सारी बात पूछी है, पत्नी ने सारी हकीकत बताई। तो आज वो पति अपनी पत्नी को लेकर के घर वालों को छोड़ करके पत्नी के साथ परदेश चला जाता है। इसीलिए कहते हैं मेरे भैया, ये दुनिया की हकीकत है, दुनिया की सच्चाई है। चाहे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो,
चाहे परिवार वाला हो, चाहे घर वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे खुद का भाई, खुद का भतीजा हो, खुद की माँ, खुद की पत्नी हो। आज की दुनिया में सब पैसों से प्यार करते हैं।